स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। राजौरी से इस वक्त एक बड़ी खबर है। सरोज बाला ने आज बंद का आह्वान किया है। डांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी है सरोज, और सरोज बाला ने आज बंद का ऐलान किया है। ये वही सरोज बाला है जो जब डांगरी आतंकी हमला हुआ था उस हमले में 2 बच्चों को इन्होंने खो दिया था। 1 जनवरी 2023 को ढांगरी में हुआ था आतंकी हमला। ढांगरी के प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं बंद का समर्थन। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको अब दे रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरोज बाला ने आज बंद की अपील की है। सरोज बाला एक खातून, एक महिला है, उन्होंने बंद की अपील की है। और ढांगरी आतंकी हमले में सरोज बाला की 2 बच्चों की जानें चली गई थी। सरोज बाला ने अपने 2 बच्चों को खोया था उस हमले में, और उस हमले को एक तरह से याद करते हुए और क्या कुछ कार्रवाई उसके बाद की गई है, इसके तहत उन्होंने 1 जनवरी 2023 को ये जो ढांगरी में हमला हुआ था, आतंकी हमला, ढांगरी के प्राइवेट स्कूल जो है वो तमाम स्कूल भी सरोज बाला के इस कदम के साथ आगे हैं। और जो प्राइवेट स्कूल है, ढांगरी के प्राइवेट स्कूल, वो बंद का समर्थन कर रहे हैं, जिस बंद का आह्वान खुद सरोज बाला ने किया है। तो राजौरी से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है। खबर के मुताबिक आज सरोज बाला ने राजौरी में बंद की अपील की है। अब ये सरोज बाला कौन है? सरोज बाला वो हैं जो जब डांगरी में आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में सरोज बाला के 2 बच्चे आतंकियों की गोलियों का निशाना बने थे। यानी कि सरोज बाला की 2 बच्ची जो हैं वो आतंकियों की जो नापाक हरकत थी उसमें उनके 2 बच्चों की जान चली गई थी। तो सरोज बाला उन 2 बच्चों की मां हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने अपने उन दोनों बच्चों को ढांगरी में जो आतंकी हमला हुआ था उस हमले में अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। तो वही सरोज बाला ने आज बंद की अपील की है। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। 1 जनवरी 2023 को ढांगरी में हुआ था आतंकी हमला। ढांगरी की प्राइवेट स्कूल जो है वो भी सरोज बाला के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और उन्होंने भी सरोज बाला के बंद की अपील का समर्थन किया है। और ये प्राइवेट स्कूल भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। और इस खबर में और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने रिपोर्टर से जैसे ही संपर्क होता है, अब आपके पास आएंगे और ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बारामूला से बड़ी खबर यह है कि लश्कर के 2 OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स, लश्कर-ए-तैयबा के 2 OGW गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से एक चाइनीज पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे ये आतंकवादी। तो ये खबर जो है बारामूला से है। बारामूला से खबर यह है कि लश्कर-ए-तैयबा के 2 OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर ये जो गिरफ्तार किए गए हैं बारामूला से, और इनकी गिरफ्तारी तो अमल में आई ही है। साथ ही साथ ये भी है कि इनकी खबर है कि इनके कब्जे से एक चाइनीज पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी आकाओं के समर्थन में और उनके संपर्क में ये आतंकवादी थे, और इनको जो कुछ वहाँ से निर्देश मिलता था, जिस तरह से निर्देश मिलता था, जो करने के लिए कहा जाता था या जिस काम को करने की मनसूबाबंदी करने को कहा जाता था, वे उन्हीं हिदायत पर अमल करते थे। तो ये एक तरह से पुलिस की कामयाबी है कि बारामूला से पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 OGW को गिरफ्तार किया है। OGW का मतलब है ओवरग्राउंड वर्कर, और ये इनके पास से गिरफ्तारी तो खैर हुई, इनके पास से चाइनीज पिस्तौल भी बरामद हुए हैं और साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। खबर ये जानकारी आ रही है कि
इनका कहना है पुलिस ने जो छानबीन की उससे ये पता चला है कि ये जो है सरहद के उस पार बैठे अपने आकाओं से हिदायत लेते थे, उसके मुताबिक काम करते थे। सज्जाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सज्जाद, और क्या डिटेल मिल रही है इन 2 OGWs के बारे में? क्या इनके अलावा और लोग इनके साथ ग्रुप में शामिल हैं? क्या उन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी? और इनकी मंसूबे क्या थे? क्या कुछ कार्रवाइयां अंजाम दे चुके थे या देने वाले थे? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि ये कल का वाक़ा है जब एक नाका पार्टी पे जो मुश्तबह 2 जो है शख्स आए थे और वहाँ पे जब उन्होंने नाका पार्टी देखी तो वो भागने लगे। लेकिन जो आर्मी है 52 राष्ट्रीय राइफल्स या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, उन्होंने टैक्टफुली उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद जब उनकी सर्च की गई तो वहां से कुछ हथियार और गोला बारूद मिला है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि ये लश्कर तोयबा के जो थे 2 लोग थे उससे वाबस्ता थे और ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। इनका जो है नाम आइडेंटिफाई किया गया है, तौसीफ रमजान एक का नाम है और मोइन अहमद भट्ट, ये शेरी इलाके के रहने वाले हैं। और पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हो सकता है कि और भी लोग इसमें शामिल हों या और भी असला इनके पास हो जो अभी बरामद करना हो, लेकिन ये अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चलेगा पता। जी विशाल। जी सज्जाद, क्या कुछ पुलिस के जराये से कुछ जानकारी मिल पाई है कि इस गिरफ्तार में जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो OGWs हैं, क्या इनका नियर फ्यूचर में कोई मंसूबा था? कहीं कुछ ऐसी तकरीबी कार्रवाई का या कुछ ऐसे हिदायत का जो इनको सरहद के उस पार से मिल रहा था? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है इस सिलसिले में और उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि जो सरहद पार उनके आका हैं, LET जो हैंडलर्स हैं, उनके साथ बातचीत इनकी हो रही थी और ये एक मंसूबा बना रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक के लिए, मंसूबा बना रहे थे और बातचीत भी हो रही थी और नए जो नौजवान हैं, नए यूथ हैं, उनको भी तैयार कर रहे थे कि मिलिटेंट सफों में शामिल हो जाएं। लेकिन उससे पहले इनको गिरफ्तार कर दिया गया और एक पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी इस सिलसिले में जो है रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत जो है इसमें केस भी रजिस्टर किया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें हो सकता है और भी गिरफ्तारें हों या इनके पास और भी हथियार हों या कुछ इस तरह के मटेरियल भी इनसे बरामद हों जिससे ये पता चले कि इनके कहाँ आका हैं और इनके कौन कौन से लोग और इनमें शामिल हैं और इनके साथ काम कर रहे हैं। जी सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जो बारामूला से बड़ी खबर है, बारामूला से खबर के मुताबिक 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से चाइनीज पिस्तौल और ग्रेनेड्स बरामद की गई हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों OGWs हैं, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और ये सरहद पार से अपने आकाओं से जो है वो निर्देश लिया करते थे और उसके मुताबिक ये काम करते थे। और इसके साथ ही फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और डोडा पुलिस से 8 दहशतगर्दों पर की दाखिल चार्जशीट। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के ऊपर कसा भारत शिकंजा। LTE-HM कमांडरों समेत अहम दहशतगर्दों पर कार्रवाई। UAPA एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। डोडा में SIA की बड़ी कार्रवाई। डोडा से मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फिरदौस अहमद वानी और खुर्शीद मलिक नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। 48 घंटों में जुमला 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लोगों के लिए मुवाफिक और रियासती दर्जे की बहाली और इंतखाबात कराने में सुप्रीम कोर्ट से जाए उम्मीद। रिवायती सियासत में बदलाव लाने के लिए हर एक को करनी चाहिए इंफरादी सतह पर पहल।
मरकजी हुकूमत का बड़ा कदम, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी दी गई है तश्कील। अपनी रिपोर्ट में इस अहम मामले पर गौर करेगी कमेटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सीएम सुखविंदर सुक्खू आज से 2 दिवसीय हमीरपुर दौरे पर रहेंगे, जिसमें सीएम दोपहर बाद शिमला से गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन जाएंगे और वहां मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 5 सितंबर को सीएम सुक्खू हमीरपुर में विभिन्न स्थानों पर आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हमीरपुर के बाद सीएम सुक्खू 6 सितंबर को कांगड़ा जिले के पालमपुर जाएंगे। पालमपुर में सीएम आपदा प्रभावितों से मिलेंगे और राहत और पुनर्वास कार्यों का भी जायजा लेंगे। और सीएम सुक्खू के 2 दिवसीय हमीरपुर दौरे के बारे में और क्या डिटेल्स हैं और इस दौरे का उद्देश्य क्या है, इस बारे में ज्यादा जानकारी के हमारे साथ मौजूद है रणवीर। ज्यादा जानकारी के साथ रणवीर, सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछले कई मतलब 1-2 महीनों में देखा गया कि लगातार जब से जो मौसम की जो मार झेल रहा है हिमाचल प्रदेश, चाहे वो बारिश या आपदा की शक्ल में जो मुसीबत आई है, इस दौरे का क्या खास मकसद है? जी हाँ, देखिए कुल मिलाकर इस दौरे को भी देखें तो 2 दिनों तक वो अपने गृह जिला हमीरपुर में रहेंगे और तीसरे दिन यानी 6 सितंबर को मुख्यमंत्री पालमपुर जाएंगे। मुख्य तौर पर जो मुख्यमंत्री का जो टूर प्रोग्राम सीएम कार्यालय से जारी हुआ है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। राहत और पुनर्वास जो कार्य चल रहा है उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही एक बड़ी योजना जो मुख्यमंत्री ने जिसकी घोषणा की थी, सबल योजना, जो निराश्रित बच्चों के लिए है, उसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। आज मुख्यमंत्री दोपहर बाद यहाँ शिमला से रवाना होंगे और सबसे पहले अपना जो गृह विधानसभा क्षेत्र है नादौन पहुंचेंगे। नादौन में जो है मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री नादौन, बड़सर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा करेंगे जी। और मुख्यमंत्री जो अलग अलग जगहों पर जाएंगे जहां पर जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री की है और मुख्यमंत्री ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कहां किन किन लोगों को जो है वो मदद नहीं मिली है जी, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें खराब हैं, जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे जी। तो एक तरफ रणवीर लगातार सीएम जो है वो दौरे पर दौरे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो ये सवाल कर रहा है, ये बिंदु उठा रहा है कि जितनी तत्परता से और जितनी सतर्कता से कार्य करना था इस आपदा के मौके पर सत्ता पक्ष ने या सरकार ने जो मौजूदा है उसने वैसा काम नहीं किया है। जी हाँ, बिल्कुल। आप 2 दिन पहले जब नेता प्रतिपक्ष ने जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये सवाल जो है उन्होंने सरकार पर उठाया था और उन्होंने ये भी कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर जिस तरह की गंभीरता होनी चाहिए थी आपदा से पहले भी और आपदा के दौरान भी, वो जो है देखा नहीं गया है और मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना उन्होंने साधा और ये भी उन्होंने ये कहा था कि कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें किसी तरह की मदद राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिली है। तो लगातार जो है निशाना यहाँ पर विपक्ष साध रहा है। हालांकि विपक्ष जो है ये भी कह रहा है कि सहयोग आपदा की घड़ी में भाजपा की तरफ से
किया गया है। और यही ऐसा लगता है कि इसका जवाब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर विपक्ष को देते नहीं है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि राज्य सरकार का जो पूरा ध्यान है वो आपदा प्रबंधन पर है और आपदा के बाद जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से करनी है, जिन लोगों के घर उजड़े हैं उनके घर बनाने में किस तरह से सरकार मदद कर सकती है, जमीन का किस तरह से नुकसान हुआ है, जमीन किस तरह से उपलब्ध करवाई जाए, इस तरह के इस पर जो है लगातार कार्य राज्य सरकार कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री सीधे तौर पर विपक्ष को जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार हर उस क्षेत्र का दौरा करेगी जहां पर आपदा आई है। आपको ध्यान में होगा कि मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों की ड्यूटी जो है इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए लगाई थी। एक एक मंत्री को दो दो जिले की जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो हर जगह पर जाएं। कुछ मंत्री जो है दौरा कर चुके हैं और कुछ मंत्रियों का जो है आज से दौरा है। जैसे अनिरुद्ध सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री है वो आज से चंबा जिले का दौरा करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ये संदेश दे रहा है कि विपक्ष की तरफ से जो भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से अपना ध्यान सरकार ने जो है इसी पर केंद्रित किया है कि राहत और पुनर्वास कार्य जो है तेजी से हो। और इसी को देखते हुए आपको ध्यान भी होगा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ लोक निर्माण विभाग ने भी संदेश ये अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि 15 सितंबर से पहले ग्रामीण इलाकों में खासकर जो सड़कें बंद पड़ी हुई है या फिर वो ऐसी सड़कें हैं जहां पर जिनको जो है फिर से बनाना बेहद कठिन कार्य है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था की जा सकती है, तो उसके लिए भी निर्देश जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री अब 2 दिनों तक अपने गृह जिला में रहेंगे और जो 6 सितंबर है वो कांगड़ा जिला का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। पालमपुर में जो है मुख्यमंत्री जाएंगे और पालमपुर में भी मुख्यमंत्री का यही कार्यक्रम है कि वहां भी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर मुख्यमंत्री लोगों का हाल जानेंगे और जहां पर जो कमी होगी उसको पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री देंगे। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिवसीय हमीरपुर दौरे पर आज सुखदेव सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो 2 दिनों के हमीरपुर दौरे पर हैं और इस दौरे की क्या डिटेल्स है, क्या तफसीलात है, किस तरह से वो लगातार ऐसी जगहों का दौरा कर रहे हैं जहां पर इस आपदा में ज्यादा नुकसान पहुंचा है ताकि वहां पर जो है तेजी से रेस्टोरेशन का काम किया जा सके। तो इस दौरे का भी एक जो बड़ा और अहम मकसद है वो यही समझा जा रहा है। और कांगड़ा में रंगे हाथों चिट्टे की सप्लाई करने वाले 3 लोग पकड़े गए हैं। इसमें 2 महिलाओं के साथ एक युवक भी शामिल था। स्थानीय लोगों ने इन तीनों को पकड़ा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने तीनों की पिटाई भी कर दी और आरोपियों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। बाद में इन आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन आरोपियों के पास से 4 ग्राम और कुछ उससे थोड़ा ज्यादा तकरीबन 5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। विचित्र हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे। विचित्र, ये कितनी बड़ी इसको एक बड़ी घटना माना जाए या एक सामान्य सी बात अब हो गई है कि कांगड़ा में या कई और जगहों पर रंगे हाथों चिट्टे की सप्लाई और उसका पकड़ा जाना, सप्लायर का पकड़ा जाना, कभी उसका जो है इसको हम तस्करी से जोड़कर देखना, ये क्या सामान्य बात हो गई या वाकई ये अपने आप में बहुत अभी भी चिंता पैदा कर रही है? देखिए विशाल, वाकई में ये बात पहले तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत चिंता का ये विषय है, क्योंकि इससे पहले हम लोग यही सुना करते थे कि इस तरह का ये जो सफेद दीमक है ये पड़ोसी राज्यों में देखने को मिलता था। जिस तरह से कई मरतबा उड़ता पंजाब जैसी कई मूवीज बनी और पंजाब में चिट्टा जो है वो इस कदर जो है वो घर गांव तक पहुंच गया कि उन लोगों को जो है इसके खिलाफ मुहिम चलानी पड़ी। और इनफैक्ट हम लोग माजी में देख चुके हैं विशाल की किस तरह से J&K, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की पुलिस द्वारा एक कलेक्टिव इसके लिए एफर्ट
किए गए थे, एक मीटिंग बैठक की गई थी कि कैसे इसका खात्मा किया जा सके, क्योंकि बॉर्डर एरिया से और बॉर्डर एरिया से जो है ये चिट्टा जो है कहीं ना कहीं पहले शहरों तक पहुंचा, फिर उसके बाद जो वो गांव और घर तक पहुंचने लगा। और खासतौर पर ये उस वक्त ये भी बात उठी थी कि कहीं ना कहीं ये जो एक सुनियोजित चाल हो सकती है हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त युवा मुल्क है और युवाओं को अगर खत्म करना है तो उसको कहीं ना कहीं एक ऐसी लत में डालना होगा जिससे जो है वो पूरी तरह से वो तबाह हो सके। तो उस बात का जिक्र भी उस वक्त आया था, लेकिन ये जो चिट्टा है उसके खत्म होने के बजाय जो वो धीरे धीरे पनपता ही गया, आगे बढ़ता ही गया। और आज देखिए कि जिस तरह से ये कांगड़ा के खासतौर पर देखिए कांगड़ा की मेन चौक पर ये कॉलेज रोड है, वहां पर ये तस्वीरें सामने आई जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं विशाल, ये वाकई में बहुत चिंता में डाल देने वाली है, क्योंकि देखिए किस तरह से दो महिलाएं और एक शख्स जो है वो चिट्टे की खरीदारी के लिए, बेचने के लिए जो वो यहाँ पर आए थे, और जो खरीदार वहां पर पहुंचाया गया था एक तरह से वो मंडी से आया था। तो ऐसे में उनको ये मालूमात नहीं लग पाई कि उन्हें लगा कि वाकई में ये खरीदार ही होगा, बल्कि जबकि ये स्थानीय लोगों की एक साजिश थी, एक चाल थी जिसमें कि उनको फंसाना था ये जो आरोपी है, और वो उस ताल में फंस भी गए। और इस दौरान जो वो नारकोटिक की टीम भी मौके पर मौजूद थी, स्थानीय लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे, इसलिए क्योंकि लगातार ये चिट्टा जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, युवाओं को खत्म कर रहा है। यहाँ की कांगड़ा की नस्ल जो है वो बर्बाद होने लगी है, क्योंकि इससे पहले ये बॉर्डर का जो एरिया है पंजाब और जम्मू के साथ लगने वाला भद्रोया और छन्नी वैली, वहीं पर ये मामले जो वो देखने को मिलते थे। लेकिन देखिए कांगड़ा सदर तक अगर इसकी पहुंच हो गई है, कांगड़ा सदर में 3 आरोपी पकड़े गए हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी पैठ और पहुंच अब कहां तक पहुंच गई होगी, ये लोग कहां तक जो है वो इस चिट्टे की सप्लाई कर रहे होंगे। और जो मात्रा पकड़ी गई है वो कम नहीं है वैसाल, देखिए 4.80 ग्राम की मात्रा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा है। तो इसके खिलाफ नारकोटिक डिपार्टमेंट की ओर से जो है तुरंत जो है वो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ कैंता से हो रही है, और आगे की भी आप जो है वो नारकोटिक टीम जो है रणनीति बना रही है कि कैसे इनके जो बड़ी मछलियां हैं उन तक पहुंचा जाए। वैसा जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये किस तरह से पैर पसारता जा रहा है ये नशे का पूरा ये जो बकर जाल है, और इसमें लगातार कोशिशें ये हो रही हैं कि इसके खिलाफ रोकथाम की कोशिशें भी हो इसमें, लेकिन जब तक ये कहा जाता है कि अवामी बेदारी यानी कि जो पब्लिक अवेयरनेस है वो जब तक नहीं बढ़ेगी, पब्लिक जब खुद आगे आकर ऐसे मुद्दों पर जो है वो अवेयर नहीं होगी और लोगों को जागरूक नहीं करेगी, तो जो सिस्टम है उसको साथ देने में जो है थोड़ा उसको साथ ज़रूरत होती है ताकि इसका जमकर मुकाबला किया जा सके। अब देखिए इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जब किसी को सरेआम इस तरह से चिट्टे की सप्लाई या ख़रीद बिक्री, ये तमाम चीज़ें हैं, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, कहीं चिट्टा है, कहीं गांजा है, कहीं मंशियात है, कहीं कुछ और नाम से है, लेकिन ये जो है जो भविष्य है देश का, जो युवा पीढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं अपने लपेट में लेने की मंशा रखता है। और बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। शिमला में होने वाली विधायक दल की बैठक में जो है वो मानसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसकी जानकारी विधायक रणधीर शर्मा ने दी है। तो शिमला में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इसमें जो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक की अगुवाई करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। और ऐसा समझा जा रहा है कि इस बैठक में जो शिमला में होने वाली है बैठक विधायक दलों की, इसमें जो मानसून सत्र जो है आने वाला उसको लेकर रणनीति जो विपक्ष वो बनाएगा कि इस पर किस तरह की रणनीति हो, किस तरह से वो सरकार के सामने मुद्दों को रखेंगे या सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।